Good morning students. Myself नरेंद्र सर. My YouTube channel is Biology with नरेंद्र सर. तो स्टूडेंट्स अभी इसके पहले हमने क्लास 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी में जो टॉपिक शुरू किया था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने आपको पॉलिनेशन बताया था कैसे होता है और पॉलिनेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है. हमने आपको क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ाया था. आज हमारा जो टॉपिक है वो चलेगा वेरियस एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन में इस इवेंट्स को कंप्लीट कराने में कौन कौन सी एजेंसीज पार्टिसिपेट करती हैं. तो अब इस वीडियो को पढ़ाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओपन होगा, आप सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन दबाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा. हम लोग इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं, देखने के बाद कुछ ये तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती है, आपकी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप हम लोगों को क्या करें, मोटिवेट करें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो बना के आपको दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको गेन करा सकें. ये हम लोगों का अपना उद्देश्य है, ये लक्ष्य है, ये गोल है. तो आइए हम टॉपिक पर बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन. तो आपने ये तो जान लिया सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. तो हम बात करते हैं कि जब पॉलिनेशन होता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं, तो उनको हम पॉलिनेटर्स कहते हैं. तो अब हम इसमें बात ये करेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर कैज़्मोगैमस टाइप. तो कैज़्मोगैमस टाइप प्लांट क्या होते हैं, फ्लावर क्या होते हैं. तो कैज़्मोगैमस टाइप फ्लावर वो होते हैं जो अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज आउट करते हैं. तो वो क्या करते हैं, दे एक्सपोज देयर एंथर एंड स्टिग्मा टू द पॉलिनेटिंग एजेंसीज. जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज हैं, जो पॉलिनेटर्स हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं, जिसके माध्यम से जो एंथर है उस पर जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, जो पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं वहाँ से निकल कर स्टिग्मा तक ले जाया जा सकें. तो ये कैज़्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं जो अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज करते हैं. तो आइए हम थोड़ी सी बात आगे करते हैं कि ये पॉलिनेशन कराने में पॉलिनेटिंग एजेंसीज क्या हैं, ये पॉलिनेशन कराने के लिए जो फैक्टर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं. तो इसके बेस पर ये दो प्रकार के होते हैं. पॉलिनेटिंग एजेंसीज की बात करते हैं तो पॉलिनेटिंग एजेंसीज आर टू टाइप. वन इज एबायोटिक एजेंसी एंड सेकेंड इज बायोटिक एजेंसी. तो स्टूडेंट्स अगर हम एबायोटिक एजेंसी की बात करेंगे तो ये होते हैं विंड और एयर, सेकंड है वाटर. तो एयर के थ्रू और वाटर के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है, जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर लैंड करते हैं आइदर इन एक्वाटिक प्लांट्स और इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो उसमें अलग अलग टर्म्स डिवाइड किए गए हैं. मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा थ्रू विंड. दिस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनिमोफिली. इसका मतलब ये है कि जब पॉलिनेशन मीन्स मैच्योर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा पर विद द हेल्प ऑफ विंड और एयर होता है तो दिस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एनिमोफिली. तो आगे हम बात करते हैं वाटर. जब ट्रांसफ़र होते हैं पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर, कहाँ पर, वाटर मीडियम में, मीन्स मोस्टली इन एक्वाटिक प्लांट. एक्वाटिक प्लांट की बात करते हैं तो इसमें जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो उसमें मीडियम क्या होता है, वाटर होता है. और जब मीडियम वाटर होगा इस टर्म को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली. इट इज़ आल्सो टू टाइप. अगर पॉलन ग्रेन्स वाटर के सरफेस पे हैं और वहीं सरफेस पे ही स्टिग्मा पर जाके लैंड कर जाए, एंथर से निकल के स्टिग्मा पर वाटर करंट के थ्रू सरफेस पे ही लैंड करें जाके, तो उस प्रकार के टर्म को हम बोलते हैं ईपीहाइड्रोफिली. ईपीहाइड्रोफिली मीन्स वाटर सरफेस पर जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, इस प्रकार के टर्म को ईपीहाइड्रोफिली कहते हैं. सेकंड बात करते हैं, अगर वही पॉलन ग्रेन डीप इन वाटर
पानी में गहराई पे जाते हैं, अंदर जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, और अगर प्लांट एकदम नीचे है, उसका फ्लावर एकदम नीचे है, मिडिल में है वाटर के, उस समय अगर उसके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन डूब कर जाके क्या करते हैं, लैंड करते हैं, तो इस टर्म को बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, दैट इज कॉल्ड अंडर वाटर। तो अंडर वाटर और वाटर सरफेस दो जगह होता है। अगर सरफेस पे हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, ये टर्म आपको हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं आपको कि आप ये ध्यान रखिएगा। अगर हाइड्रोफिली आता है तो हाइड्रोफिली में दो प्रकार का आएगा। कैसे होता है पॉलिनेशन, तो एक है ईपी हाइड्रोफिली, अगर वाटर के सरफेस पे होता है तो इसको हम ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं, अगर डीप इन वाटर होता है तो इसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो हाइपोहाइड्रोफिली और ईपी हाइड्रोफिली में यही डिफरेंस है, और दोनों मिला के ये हाइड्रोफिली है। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, इसका मतलब जब पॉलन ग्रेन एंथर स्टिग्मा पर आके लैंड करता है और वाटर मीडियम होता है तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर सरफेस होता है तो ईपी हाइड्रोफिली, अगर डीप इन वाटर होता है तो उसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। दूसरा टर्म आपको बता दिए, विंड के थ्रू अगर होता है तो इसको बोलते हैं एनीमोफिली। आप याद रखिएगा, कंपटीशन में बहुत काम आता है। नीट में अक्सर हमने देखा ये क्वेश्चन हमेशा बार बार वहाँ से राइज होते हैं कि अगर एबायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक एजेंसीज हैं, तो इसमें जो है पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है। बाय द वे एनीमोफिली दे दिया है, ईपी हाइड्रोफिली दे दिया। आपने हाइड्रोफिली पढ़ा, ईपी हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली आपको पता नहीं, तो वहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि हम बहुत डीप नॉलेज लें, जिससे हमारा क्वेश्चन आए हुए कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन कभी गलत ना हो। तो आइए हम चलते हैं, बात करते हैं सेकेंड बायोटिक फैक्टर पर। अभी तो एबायोटिक हवा पानी, ये सब जानते हैं, मिट्टी हवा पानी सब एबायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो बायोटिक क्या है, बायोटिक फैक्टर्स क्या हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं, वो कैसे पॉलिनेशन कराते हैं, इसके बेस पर इसको हम आपको बताते हैं। मोस्टली 4 टाइप्स होता है। एक है एंटोमोफिली, सेकंड है ऑर्निथोफिली, थर्ड है चिरोप्टेरोफिली एंड फोर्थ है मलैकोफिली। तो इस प्रकार से हम आपको बायोटिक फैक्टर की तरफ ले चलते हैं। अब बायोटिक फैक्टर में मेन डिफरेंस बता दें। मेन डिफरेंस ये होता है, एबायोटिक फैक्टर में मोस्टली अगर पॉलिनेशन होता है तो इस प्रकार के एबायोटिक फैक्टर में होने वाले पॉलिनेशन में फ्लावर में कोई विशेष नेक्टार रिलीज नहीं होता है, स्पेशली कोई स्मेल नहीं होता है, ना कोई फ्लावर कलर्ड होता है, ना उसमें कोई अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अट्रैक्शन की कोई बात ही नहीं है, एबायोटिक फैक्टर के थ्रू ऑलरेडी ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं। लेकिन इसी के अपोजिट अगर बायोटिक फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर अगर है तो वो एंटीमोफिली है। तो एंटोमोफिली का बेस्ट एग्जांपल है बाई इंसेक्ट। दुनिया में जितने प्रकार के बायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंसीज हैं, उनमें सबसे अधिक इंसेक्ट थ्रू पॉलिनेशन होता है। हालांकि इंसेक्ट्स के अलावा ह्यूमन बींग और एनिमल्स भी हैं, लेकिन इंसेक्ट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे बीज है, फ्लाइज है, बीटल्स है, ये हैं, और वेब्स है, बटरफ्लाई है, मोथ है। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट मिलते हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, फ्लाइज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन से होते हैं, सबसे बड़ी बात हम करते हैं डायूर्नल विजिटिंग फ्लावर। अगर जो इंसेक्ट दिन में घूम करके फ्लावर पर जाकर अपने नेक्टार्स लेते हैं या मकरंद चूसते हैं और अपने जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, यदि उस समय पॉलिनेशन होता है तो वो उस प्रकार के फ्लावर्स होते हैं, वो इंसेक्ट होते हैं डायूर्नल विजिटिंग इंसेक्ट्स। और डायूर्नल विजिटिंग फ्लावर पे काम करने वाले होते हैं जो कि पॉलिनेशन कराने में मदद करते हैं। सेकंड बात करते हैं, कुछ नॉक्टर्नल होते हैं। दे विजिट द फ्लावर विच ओपन्स आफ्टर सनसेट, जो दिन डूबने के बाद रात में खिलते हैं। और अंतर क्या है, रात में खिलने वाले पौधे अक्सर सफ़ेद होते हैं, क्योंकि अंधेरी रात में सफ़ेद पौधे देख के इंसेक्ट उस पर बैठते हैं, लैंड करते हैं, पॉलिनेशन करा देते हैं। जबकि दिन के समय जो होते हैं वो बहुत ही कलर्ड होते हैं, डेकोरेटेड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। इंसेक्ट उसमें से नेक्टार निकलता है, महकता है, और वो जाके जो फ्लावर में पॉलिनेशन करा देते हैं। इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एंटोमोफिली। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑर्निथोफिली, ये होता है बाई बर्ड्स। बहुत सारे ऐसे होते हैं, ये समझ लीजिए बहुत रेयर केस में आपको देखने मिलेगा। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं वो इलांगेटेड उनका होता है, पाइपलाइन जैसा करोला और कैलिक्स, उसी में अपना चोंच डाल करके उसमें नेक्टार निकालने के चक्कर में पॉलिनेशन करा देते हैं। तो रेयर केस में बाई बर्ड्स होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट है चिरोप्टेरोफिली, ये बाई बैट्स होता है, चमगादड़। और ये मोस्टली ये नॉक्टर्नल होता है बेटा, रात में जो फ्लावर खिलते हैं उसमें चमगादड़ जाके बैठती हैं, और उनके बैठने के कारण, उनसे नेक्टार निकालने के कारण अपने आनंद के लिए वो जाती है नेक्टार चूसने, और काम हो जाता है फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है, और एंथर से निकल कर पॉलिन ग्रेन जाके स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं, उनका काम हो गया। और लास्ट है मलैकोफिली, ये होता है बाई स्नेल्स एंड स्लज। ये ज़्यादातर ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे एरिसेमा,
जिसको हम कोबरा प्लांट बोलते हैं, और एरम लिलीज़ हैं, इन सब पौधों में मोस्टली क्या होता है, ये स्नेल्स और स्लज के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने ये देख लिया कि कौन सा ऐसे फैक्टर है, कौन सी ऐसी एजेंसी जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब आपने जितना टर्म हमने बताया, इस टर्म को एक बार फटाफट सुन लीजिए। जैसे अगर बाई विंड होता है तो नीमोफिली, बाई वाटर होता है तो हाइड्रोफिली, अगर बायोटिक फैक्टर है तो बाई इंसेक्ट होता है तो एंटोमोफिली, और बाई बर्ड्स होता है तो ऑर्निथोफिली, अगर बाई बैट्स होता है तो चिरोप्टेरोफिली, और बाई स्नेल एंड स्लज होता है तो मलैकोफिली। इस टर्म को आप बखूबी याद करिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं, और आप इसको जान लेंगे तो आपके कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स बस आज इतना ही। अब बाकी जो है टॉपिक अगले वीडियो में बताएंगे, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। लग रही इतना 10 मिनट बनी है, 8 मिनट तब हुआ था। चल रहा